12 निहित फलनों का अवकलन, इंग्लिश में कहा जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ, ये हुआ डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, सेम प्रोसेस में जैसे होता था जनरली रूप से डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन वाला सूत्र होता था, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन होता सूत्र, वही यहाँ लगेगा। इसको पूरे को अगर हम एन एक्स के रूप में मान लिया पूरा एक्स है, तो इसका अगर पूरा एक्स होता तो होता है एक्स की पावर 2, तो इसका करते हैं हम 2, फिर एक्स की पावर 2 माइनस 1 होता, तो एक्स की जगह लिखा है ए एक्स प्लस बी की पावर होता 2 माइनस 1। बाकी जो बचा है इसका फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। कंपोजिट फंक्शन का यही मतलब होता है कि अंदर वाले का दोबारा करना पड़ता है। ये हो गया 2, ये हुआ ए एक्स प्लस बी की पावर, यहाँ 1 आएगा, 1 लिखने का मतलब नहीं, अभी डिफरेंशिएशन घुस के मारता है, तो यहाँ होगा डी डी एक्स ऑफ, यहाँ ए एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ ये बी होगा। तो ये 2 हुआ, ए एक्स प्लस बी हुआ, यहाँ पर एक कांस्टेंट है बाहर जाएगा, बचेगा डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस ये 0 हुआ, तो ये हुआ 2 ए एक्स प्लस बी, और ये यहाँ ए है और एक्स का डिफरेंशियल 1 होगा। इसको हल करेंगे, जब हल करेंगे गुणा करके उत्तर आएगा, ये हल हमारा उत्तर आ जाएगा 2 ए एक्स प्लस बी, ये इंटू ए है, ए चाहे हम यहीं लिख दें चाहे बाहर लिख सकते हैं, तो यहाँ और ए लिखना चाहे इसे लिखते हैं, ए हुआ 2 यहाँ बाहर बनना, ये आंसर हो सकता है हमारा। और इसका सेकंड पार्ट है, लिखा है कास एम एक्स, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किताबों में माना गया है एम एक्स बराबर टी मानेंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन हम ये नहीं मान रहे हैं, इसको डायरेक्ट हम कर रहे हैं, लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ, ये हुआ कॉस एम एक्स, तो यहाँ हम ब्रैकेट अपने आप लगा दे रहे हैं, तो इसको हम कास एक्स की तरह से एकदम इसका व्यवहार करेंगे, मानेंगे कॉस एक्स लिखा है इस ब्रैकेट वाले को, तो कास को होता माइनस साइन, तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स की जगह हो जाएगा एम एक्स, पुनः डी डी एक्स आप जो ब्रैकेट में लिखा है इसका फिर से होगा एम एक्स होगा, ये हुआ माइनस साइन एम एक्स, अब ये एम कांस्टेंट बाहर आ गया, डी डी एक्स ऑफ एक्स का होगा यहाँ पर, ये हुआ माइनस साइन एम एक्स, ये एम रहेगा और डी डी एक्स ऑफ एक्स का मान होगा 1 गुणे 1 होगा, अब ये माइनस हुआ, ये वाला एम पहले एम है करना एम, ये एम लिख देंगे पहले हम, फिर साइन एम एक्स, यही हमारा आंसर हो गया। तीसरा प्रश्न है साइन 3x, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, लिखेंगे यहाँ होगा डी डी एक्स ऑफ, ये साइन लिखा हम साइन लिख देंगे, वो जो 3x लिखा है 3x लिखेंगे, लेकिन इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे, इसको इस तरह कर लेंगे, ये ब्रैकेट वाले को ही x के रूप में मानेंगे, इसको मान लेंगे कि ये साइन x ही लिखा है, इस पूरे ब्रैकेट को साइन होता, साइन को होता कास, तो कास लिखेंगे और ये ब्रैकेट लिख देंगे, ब्रैकेट में जो को लिखा है 3x, फिर डी डी एक्स करेंगे, ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा, कंपोजिट फंक्शन का यही मतलब होता है, फिर से 3x का हो जाएगा डिफरेंशिएशन, ये हुआ cos 3x, ये इंटू 3 कांस्टेंट है बाहर जाएगा और डी डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा इसका, तो ये हुआ cos 3x, ये तो 3 रहेगा और डी डी एक्स ऑफ एक्स का मान 1 होता है, तो यहाँ इंटू 1 आ जाएगा, तो हल करेंगे हो जाएगा cos 3x इंटू ये 3 आया, ये 3 बाहर लिख देंगे पहले, तो हो जाएगा 3 फिर cos 3x, ये आंसर हो गया हमारा। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसका करेंगे हम, लिखा tan x/3, तो हो जाएगा tan लिखेंगे डी डी एक्स, ये tan हुआ और x/3 जो लिखा लिख देंगे। अब इसको हम करेंगे ब्रैकेट में, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, तो इसको हम x की तरह ही ट्रीट करेंगे, मान लेंगे tan x ही है,
तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे tan x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स की जगह ये लिखेंगे हम x/3। फिर से जो ब्रैकेट के अंदर बंद है इसको डिफ्रेंशिएट फिर करेंगे, x/3 को फिर से करेंगे डिफ्रेंशिएट हम, तो ये हो गया सेक स्क्वायर x/3 हुआ। और फिर ये वाला x/3 है तो इसमें 1/3 कांस्टेंट माना जाएगा, 1/3 बाहर ले लेंगे, डी डी एक्स ऑफ एक्स बचेगा तो यहाँ लिख देंगे ये वाले एक्स को। तो ये हुआ सेक स्क्वायर x/3 और ये 1/3 तो यहाँ है ही, डी डी एक्स ऑफ एक्स का मान 1 होता है तो यहाँ 1 लिख देंगे, तो 1/3 का नाम 1/3 हो गया, 1/3 ये वाला बाहर आ जाएगा, हुआ सेक स्क्वायर x/3। ये हमारा आंसर हो गया, लिख देंगे यहाँ आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है सेक एक्स स्क्वायर, तो यहाँ इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लिख देंगे डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स स्क्वायर लिखा। तो ये जो एक्स स्क्वायर लिखा इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे इसे, तो इसको एक्स की तरह ही मान के हम ट्रीट करेंगे, माना इसे सेक एक्स ही लिखा है, तो सेक एक्स का होता है डिफ्रेंसिएशन सेक एक्स इंटू tan एक्स, तो हो जाएगा सेक एक्स, एक्स की जगह ये चीज़ लिखा है एक्स स्क्वायर इंटू tan एक्स की जगह पर भी एक्स स्क्वायर लिखा, फिर डी डी एक्स आप करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है इसका करेंगे डिफ्रेंसिएशन, ये सेक एक्स स्क्वायर इंटू tan एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर करेंगे इसका 2x आ जाएगा, ये 2x पहले आ गया यहाँ पर, वह सेक एक्स स्क्वायर इंटू tan एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा कॉट एक्स की पावर am, पहले डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स की पावर am, ये जो एक्स की पावर am पूरा लिखा है इस एक्स सहित इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे ऐसे, तो इसको काट एक्स की तरह ट्रीट करेंगे, मान लिया हमने एक्स यही है तो काट एक्स हो गया है, तो काट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, इसका हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स की जगह ये लिखा हुआ है ब्रैकेट में एक्स की पावर am, फिर डी डी एक्स ऑफ करेंगे हम, ये एक्स की पावर am इसका फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स की पावर am यहाँ लिखेंगे, तो ये माइनस कोसेक स्क्वायर ये लिखा है एक्स की पावर am, फिर इसका इसमें सूत्र एक लगता है डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n बराबर n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, इस सूत्र से यहाँ लगाएंगे इसका सूत्र, तो क्या बनेगा ये घात पहले आगे आ जाएगी, am आगे आ गया, फिर एक्स की पावर am माइनस 1 हो जाएगा, तो आंसर हुआ माइनस, ये am लिखो पहले और एक्स की पावर am माइनस 1, फिर लिखेंगे कोसेक स्क्वायर, फिर एक्स की पावर am, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ई की पावर 2x, यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये होगा डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर 2x, तो ये जो 2x है इसको हम ब्रैकेट में बंद करेंगे, तो अब ये x के रूप में मान लिया, मान इतना ही x है तो बन गया e की पावर x की तरह, तो e की पावर x का होता है e की पावर x ही होता है, यानी x के 2x लिखा एक पावर ये ऐसे इतना रहेगा, आप फिर लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ ये 2x का हम फिर से करेंगे, तो e की पावर 2x लिख देंगे और ये 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, फिर डी डी एक्स ऑफ x बचेगा यहाँ, तो ये हुआ e की पावर 2x, ये 2 है, डी डी एक्स ऑफ x का मान 1 होता है, यहाँ 1 लिखेंगे, तो यार 2 एकम 2 बाहर लिखेंगे 2, फिर e की पावर 2x लिखा, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 ई की पावर एक्स स्क्वायर लिखा है, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हुआ डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर, तो ये जो एक्स स्क्वायर लिखा है इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे, अब ये मान लेंगे ये एक्स ही है तो ई की पावर एक्स वाला रूप बन जाएगा ये, तो इसका सूत्र होता है ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है,
तो इसका ई की पावर एक्स ही हो गया, इससे ही एक्स की ये लिखा है एक्स स्क्वायर वाला ब्रैकेट ये पूरा लिखेंगे। फिर डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर ये ब्रैकेट में लिखा है, ब्रैकेट वाले का फिर से डिफरेंस होगा, एक्स स्क्वायर करेंगे तो अब ये होगा ई की पावर एक्स स्क्वायर और इस वाले एक्स स्क्वायर का होगा 2x, 2 बाहर आ गया, ये 2x बाहर आया हुआ ई की पावर एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। डिफरेंशिएट करेंगे, लिखा ई की पावर एक्स अपान ए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हुआ डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स अपान ए। तो ये जो ई की पावर एक्स अपान ए लिखा है इसको हम ब्रैकेट में बंद करेंगे, अभी ई की पावर एक्स वाला रूप हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ई की पावर एक्स ही आएगा, यानी ई की पावर ब्रैकेट लिखा तो उत्तर आ जाएगा ई की पावर ब्रैकेट, ब्रैकेट में जो कुछ लिखा है एक्स अपान ए ये मान लिया जाएगा। फिर डी डी एक्स ऑफ ये ब्रैकेट में लिखा है इसका फिर से करेंगे हम, यानी एक्स अपान ए का फिर से करेंगे तो ई की पावर एक्स अपान ए हुआ और ये एक्स अपान ए है तो इसका 1 अपान ए बाहर आ गया, डी डी एक्स ऑफ एक्स बचा, ये हुआ ई की पावर एक्स अपान ए इंटू 1 अपान ए है, ये डी डी एक्स ऑफ एक्स का मान 1 होता है, यहाँ 1 लिखा तो ये आ गया ई की पावर एक्स अपान ए इंटू 1 अपान ए का नंबर 1 अपान ए, 1 अपान ए हम बाहर लिख देंगे, यहाँ 1 अपान ए हुआ ई की पावर एक्स अपान ए हुआ, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, ई की पावर एक्स स्क्वायर अपान एम, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बटे एम। ये जो एक्स स्क्वायर बटा एम लिखा है इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे, अब ये बन गया रूप ई की पावर एक्स वाला, यानी ई की पावर ब्रैकेट, तो इसको जब हल करेंगे तो ई की पावर ब्रैकेट ही आएगा, ब्रैकेट में जो लिखा वो आ जाएगा, यानी ई की पावर आ गया एक्स स्क्वायर बटे एम, ये आया इसका। दोबारा फिर से हम एक्स स्क्वायर बटा एम जो ब्रैकेट में लिखा है इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये एम कांस्टेंट है, यहाँ लिखेंगे ई की पावर एक्स स्क्वायर बटे एम, ये वाला एम कांस्टेंट नीचे तो 1 बटा एम बाहर आ गया, ये डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हुआ, तो ई की पावर एक्स स्क्वायर बटे एम इंटू 1 अपान एम लिखा है और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आ जाएगा इसका, तो अब हुआ ये 1 अपान एम बाहर आया पहले, फिर ये इंटू 2x हुआ बाहर आ गया, ई की पावर एक्स स्क्वायर बटे एम हुआ। इसको एक स्टेप और करेंगे हम, ये हो जाएगा 2 एक अन्नम 2, 2x बटे एम आया इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर बटे एम, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 ये हल हुए। लिखा है साइन स्क्वायर एक्स, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर कर सकते हैं इसको इस तरह से, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हुआ डी डी एक्स ऑफ, ये हुआ साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो एक्स की पावर 1 वाला सूत्र लगेगा, पहले हो जाएगा 2 यानी n आ गएगा, फिर एक्स पावर n -1 होता है, यानी साइन एक्स की पावर 2 - 1 होगा, फिर और साइन एक्स बचा, इसका डिफरेंस फिर से कर लेंगे अंदर हम, इंटू साइन एक्स हो गया है, तो ये हुआ 2 साइन एक्स की पावर एक यहाँ आएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो ये 2 हुआ साइन एक्स की पावर 1 है, 1 पावर मतलब नहीं साइन एक्स ही लिखा जाएगा इंटू कास एक्स, ये है तो 2 साइन एक्स कास एक्स लिख सकते हैं कास 2x, तो कास 2x भी हमारा आंसर हुआ, हमारा ये भी आंसर है, ये वाला ये भी आंसर है, या फिर ये भी आंसर हो जाएगा, दोनों आंसर हो जाएंगे। 12 नंबर लिखा tan स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं tan एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ tan एक्स का होल स्क्वायर, तो इसमें साइन एक्स की पावर n वाला लगेगा, पहले पावर आगे आएगी और फिर tan एक्स ब्रैकेट लिखा रहेगा, फिर 2 - 1 हो जाएगा और फिर डी डी एक्स ऑफ tan एक्स का हम फिर से करेंगे, ये हुआ 2, ये 2 हुआ, फिर tan एक्स की पावर 1 बचेगी, 1 से कोई मतलब नहीं,
टेन एक्स का होता सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ लिख देंगे हम सेक स्क्वायर एक्स। तो ये हमारा आंसर हो गया।